जलील होने के बाद हमारी बस हो चुकी है। जवड़ में एक मदरसे पे खुदकुश हमला किया गया है जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबरें आ रही हैं। मतलब कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं। उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। और हेरोफ 2.0 हो BLA फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से या इस्लामाबाद में तरलाई इमाम बारगाह में पर ISPR की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज के दहशतगर्दों ने चौकी पर हमला किया था। उनके मजमूम अज़ाइम को फोर्सेस की जानिब से खाक में मिला दिया गया। इंतज़ामिया के लोग भी वहाँ पे मसरूफ़ हैं कि लाशों को निकाला जा सके। ये पुलिस और फ्रंटियर कोर का मुश्तरका जो है ये कैंप था और इसमें बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से पठानों ने मिलकर दिवाली बनाई है। जी हाँ, पाकिस्तान के मैच हारने के बाद इनकी तो जम के जश्न ही मनाए चले जा रहे हैं। ये जो पठान हैं, अब की बार इन्होंने दिवाली कैसे मनाई है वो उसके बारे में बात करी जाए तो आपने देखा कि किस तरह से बाजौड़ में से खबरें सामने निकल के आ रही हैं। मस्जिद के अंदर धमाका, कहीं साइकिल के ऊपर ये बम लगा करके जो है धमाका कर दे रहे हैं, पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं। शहादतें जो हैं वो काफी ज्यादा तशवीशनाक आ रही हैं। बाजौड़ के अंदर से 11 पाक फौजी एहलकार जो है इसमें मारे जा चुके हैं और काफी ज्यादा जो है इस समय डर का, दहशत का माहौल जो है वो बाजौड़ के इलाके में मचा हुआ है और पाकिस्तानी फौज भी जो है धीमे धीमे करके एक एक करके वहां की सरेंडर करती चली जा रही है। बाजौड़ के अंदर मामूद का इलाका है मलंगी, उसमें वाक़े एक मदरसे पर खुदकुश हमले की तलात आती हैं जिसमें की चेक पोस्ट को बुज़दिल दुश्मन की तरफ से निशाना बनाया गया है और मुतद्दिद शहादतें पाक अफवाज के जवान, FC के जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं। एक तरफ जब पाकिस्तान के फौजियों को यरगमाल बनाया जा रहा हो, ठीक है ना, और एक कलादम तंजीम पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही हो या जहां पर भी वो दिखाई दे रहे उनके ऊपर हमला किया जा रहा हो। जवड़ में एक मदरसे पे खुदकुश हमला किया गया है जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबरें आ रही हैं। मतलब कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं। उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं, काफी परेशान हैं। ऐसे नहीं है कि वो मीडिया से बात नहीं करते, साइड पे होते हैं या जो सरकार के लोग हैं उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो मतलब वो बात से कतराते हैं कि समेत जो ये कार्रवाइयाँ थी इसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की थी और इन्हें ऑपरेशन हरूफ का दूसरा फेज करार दिया था। अच्छा, जिसके दौरान सरकारी हुक्काम के मुताबिक आम शहरियों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो हलाक हुए थे। कहा जाता है कि एक तो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दी क्योंकि शाम के बाद वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाता है। पूरे बलूचिस्तान में ये रूल दिन अपने सफर का आगाज करेंगे। अच्छा, काज़म साहब कहते हैं कि हम जब रवाना हुए और मतलब नोशकी के इलाकों में पहुंचे तो कहते हैं कि तो रास्ते में नॉर्मल से ज्यादा हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आए। इसके साथ साथ कहते हैं कि जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ का उसके हवाले से क्यों मैं जो शांगला की सूरत हाल है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि शांगला में क्या हुआ। शांगला में बताया गया है कि काबल ग्राम में पुलिस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़प हुई। इसमें 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के हवाले से ख़बरें मौसूल हुई हैं और 2 हमला आवर इसमें मारे गए हैं। और जो मनाजिर हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, इंतहाई तशवीशनाक हैं और दिल चीर के रख देने वाले हैं। कुछ इतलात के मुताबिक 16 और अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो लिस्ट नज़र से मेरी गुजरी है तो उसमें 19 अफराद बन्नू में जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। एक दीनी मदरसे के अंदर, यहाँ पे दीनी मदरसे वाला
ज़ाहिर है कि माहौल नहीं था यहाँ पे, दर्स व तदरीस का सिलसिला नहीं था। लेकिन इसमें इतलात ये हैं कि 16 जवान जो हैं ये इनके हवाले से बताया जा रहा है और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 अहलकारों की जो डेड बॉडीज़ हैं ये निकाली जा चुकी हैं। मलबा पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्योंकि इनफ इज इनफ। और हेरोफ 2.0 हो BLA फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से या इस्लामाबाद में तरलाई इमाम बारगाह में पर नमाज जुमा के दौरान सजदे में झुके हुए अपने रब के हुजूर नमाजियों का खून नाहक हो, या हमारे FC के जवानों पर होने वाला बुज़दिलाना हमला। अब अफगानिस्तान की सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने का वक्त। बाजौड़ के अंदर मामूद का इलाका है मलंगी, उसमें वाक़े एक मदरसे पर खुदकुश हमले की तलात आती हैं, जिसमें इनिशियली यह खबर मिली कि मुतअद्दिद जो अमवात हैं, कैजुअल्टीज जो हैं वो हुई हैं। फिर इसमें अहम तरीन चीज ये है कि शुरू में इसके हवाले से मदरसे के हवाले से खबर आई, बाद में यह बताया गया कि अफगान टेररिस्ट जो हैं, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी जो है, वो दहशतगर्दी जो है उसका एक बदतरीन नमूना हमें मिला और एक व्हीकल बॉर्न खुदकुश अटैक हुआ। यानी गाड़ी के ऊपर धमाका खेज मवाद जो है वो लगा हुआ था और व्हीकल बॉर्न ये खुदकुश हमला था। यानी इसमें जो खुदकुश बमबार था गाड़ी के अंदर वो तो उड़ गया गाड़ी समेत और उसमें धमाका खेज मवाद फिर गाड़ी पर था, तो आप खुद ही समझ लें कि कितना ज्यादा था। पूरी गाड़ी जो है वो धमाका खेज मवाद से लदी हुई थी। इतने लोग जो हैं ये मौजूद थे और इसके बाद ये जब धमाका हुआ तो इसको दूर दूर तक सुना। ये पुलिस और फ्रंटियर कोर का मुश्तरका जो है ये कैंप था और इस बार जब आता है तो वो आके फटता है, अफरा तफरी मचती है, तो फिर पीछे घात लगाए हुए जो इनके दहशतगर्द हैं वो आकर असॉल्ट करते हैं, वो आकर हमला आवर हो जाते हैं और वो उस भगदड़ का फायदा उठाकर मजीद तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। कि एक मदरसा, अब ये जो मदरसा है इसके हवाले से हमने मजीद डिटेल्स मकामी सोर्सेज से बात की तो हमें बताया गया कि ये व्हीकल बॉर्न सुसाइड अटैक था मदरसे पर, जो कि पहले तालिबान के एफिलिएट्स जो हैं और TTP के खारजी जो हैं उनकी तरफ से ये एक हाइड आउट के तौर पर इस मदरसे को इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी यहाँ पर मदरसे वाला कोई काम हो नहीं रहा था, ये इस मदरसे को दहशतगर्द अपने हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इस मदरसे पर से दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। इस्लाम के नाम को यूज नहीं मिस यूज करने वाले ये खारजी, ये जहन्नुम के कुत्ते, ये जो खवारिज हैं, इनके लिए यही हुक्म है हमारे मत। अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है उन्होंने बाबर आजम को खरी है। ऐसा हमने देखा कि किस तरह से सूरत-ए-हाल आ रही है, काफी ज्यादा तशवीशनाक। और दिवाली जो है वो लगातार जम के मनाई जा रही है पठानों के द्वारा। इनको इतना मजा आ गया ये पाकिस्तानियों की हार देखने के बाद से, जो दिवाली होली सब त्योहार जो हैं वो सब के सब ये बनाए चले जा रहे हैं पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर। कल इस्लामाबाद से खबर आई, अब बाजौर से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पे 11 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। मस्जिद के अंदर जो है एक बार फिर से इन लोग ने अटैक करा है, धमाका किया है। नमाज पढ़ते टाइम जो है ये धमाका हुआ। इसके बाद से खबरें और ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं, तशवीशनाक आ रही हैं। वहां के लोग इस समय काफी ज्यादा दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या गया। लेकिन वहीं बात की जाए तो पाकिस्तान के फौजियों की, तो उनका कहना है अब हमारी बस हो गई है, अब हम BLA TTP अफगान तालिबान वालों को छोड़ने वाले नहीं है। फिर से इनके बड़े बड़े बयानात जो हैं वो बड़े बड़े सामने निकल के आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है कि अब सामने से जो है रिप्लाई कर पाए या अटैक कर पाए BLA वालों के यहाँ, पठानों वालों के यहाँ, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये ऐसी चीज कर पाए। अभी जब बाजौड़ के अंदर ये धमाका हुआ है, मस्जिद के अंदर 11 पाक एहलकार जो है मारे जा चुके हैं। मस्जिद के अंदर जो है रेत हो गई है, दफन हो गए एकदम। जो डेड बॉडीज हैं वहां पे लोग उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हालात कितने खराब हैं इस समय वहां के। और दिन दहाड़े ये हमला होना, ये तो काफी तशवीशनाक चीज है। और वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो वो तो सिर्फ नाम के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको काम तो अपना करना आता ही नहीं। अगर आता होता तो आज ये ऐसा हुआ ना होता। और पाकिस्तान की आवाम, जिनके भाई मारे गए हैं, जिनके पति मारे गए हैं, जिनके पिता मारे गए हैं, वो
उनको देखने के ये दिन नहीं आ रहे होते।